बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। आज इस वीडियो में हमने दो इश्यूज़ पे बात करनी है। इशू नंबर 1 आटे का मसला है, क्योंकि आटा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है खाने के एतबार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आटा। आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, चारों सूबों में आटे की जो 20 किलो का थैला है उसकी प्राइसेस मुख्तलिफ हैं। ऐसा क्यों है, इस पे बात करनी है। और दूसरा जिस इशू पे हमने बात करनी है वो है तलाल चौधरी, क्योंकि तलाल चौधरी ने इमरान खान को धमकी लगाई है। तलाल चौधरी ने इमरान खान को क्यों धमकी लगाई है और क्या धमकी लगाई है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि यार जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आटे की बात करें तो अगेन आटा सबसे बुनियादी जुज़ है हमारी खुराक का। इसी वजह से आटे को लेके मुख्तलिफ इश्यूज़ अक्सर और मोस्टली चलते रहते हैं। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सूबाई हुकूमतों को जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे आटा, घी, ऑयल, दालें, इनकी प्राइसेस को कम से कम रखना चाहिए और इनको कंट्रोल भी रखना चाहिए। लेकिन ऐसा मोस्टली देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि कभी मसनूई बहरान पैदा हो जाता है आटे का, कभी वाकई बहरान पैदा हो जाता है आटे का, कभी इसकी प्राइसेस का मसला चल रहा होता है जो आजकल चल रहा है। अब सिंध को देखें तो सिंध में जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी प्राइस है आलमोस्ट 1500 रुपये। और इसी तरह जो KP के है वहाँ पे जो आटे की प्राइस है 20 किलो थैले की वो है आलमोस्ट 1250 रुपये। और इसी तरह बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ पे आटे की जो प्राइस है वो आलमोस्ट 1100 से 1150 रुपये है। लेकिन इसमें अगर पंजाब को देखा जाए तो वहाँ पे सबसे अच्छी सूरत हाल है आटे के 20 किलो थैले के रेट के हिसाब से, प्राइस के एतबार से। वहाँ पंजाब में इस वक्त जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी प्राइस है 900 रुपये है। इस एतबार से अगर आटे की मैनेजमेंट को लेके देखा जाए परफॉर्मेंस को, तो जो पंजाब है उसको उसकी हालत है और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। बहरहाल ये टोटल मैनेजमेंट का फ्लॉप होना है, इसकी सबसे बुनियादी रीज़न है। बाकी तीनों सूबों में और पंजाब में भी बाकी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन आटे को लेके इस वक्त जो प्राइस है वो मुनासिब है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तय करदा प्राइस पे ही आटा मिल रहा है पंजाब में। बहरहाल बाकी तीनों सूबों में और टोटल मिलाया जाए तो चारों सूबों में ही आटे की जो प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये नहीं होनी चाहिए। इसकी जो डायरेक्ट ज़िम्मेदार है वो तो सूबाई हुकूमतें हैं और इनडायरेक्ट इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो डेफिनेटली वफाकी हुकूमत पे भी जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने नहीं देखनी होती, कुछ चीज़ें वफाकी हुकूमत को भी करनी चाहिए। जैसा कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा बुनियादी चीज़ है खाने के एतबार से, उसमें अपना इनपुट और आउटपुट वफाकी हुकूमत को भी देना चाहिए और इसकी प्राइसेस को, इसकी मतलब तरसील को बेहतर बनाने के लिए, मुनासिब रखने के लिए जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनको मिल के काम करना चाहिए। चाहे मतलब सियासत होती रहेगी, मुखालफत होती रहेगी, लेकिन जो आम आवाम है उनको रिलीफ देने के हवाले से जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े वहाँ पे दोनों हुकूमतों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इनको जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उनको मुकम्मल तौर पे फ़ाल करना चाहिए। उनमें जो करप्ट लोग हैं, करप्ट अनासर हैं, उनको फ़ारग करना चाहिए और ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि महंगाई उतनी है नहीं जितनी ये दुकानदार करते हैं। और ये दुकानदार प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अफसरान से मिलकर करते हैं, उनके अहदेदारों से मिलकर करते हैं, क्योंकि एक ही शॉप पे दो भाई काम कर रहे होते हैं, एक का रेट मुख्तलिफ होता है, दूसरे का रेट मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह और रीज़न ये होती है कि एक ईमानदार होता है, वो जो गवर्नमेंट का रेट तय करदा रेट होता है उस पर चीज़ें देता है। दूसरा जो डंडी मारने वाला होता है वो, क्योंकि उसको पता होता है कि हमने भत्ता देना है, हमने मंथली देनी है प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अफसरान को, अहदेदारान को, वो जितनी जहाँ पे कोई फंसता है वो उसको उस कीमत में ही चीज़ें सेल आउट करता है। मुझे इसलिए पता है, वैसे मैं कोई ऐसी चीज़ें तो सेल नहीं करता, बहरहाल मेरी अपनी शॉप है, बुटीक एंड शॉपिंग सेंटर है। हमें बेहतर पता होता है कि मतलब अगर आप मुझे समझे कि मैं खुद अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो ये मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली बुराइयाँ हर किसी में हो सकती हैं, कोई भी बुराई हो सकती है। और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई करता हूँ बुराई, लेकिन ये कि मैं क्योंकि एक दुकानदार हूँ, मुझे इस जो सारा सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन हासिल है। ये दुकानदार मिले होते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अफसरान के साथ, इसीलिए ये अपनी मनमानी करते हैं। जो 20 रुपये की चीज़ होती है ये सामो उसको 35 रुपये में भी सेल करते हैं, 40 रुपये में भी सेल करते हैं और 25 रुपये में भी सेल करते हैं और 20 रुपये में उसकी ओरिजिनल जो रिटेल प्राइस होती है उस पर भी सेल करते हैं, जहाँ पे कोई फंस जाए। ये गवर्नमेंट को जो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से, वो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उन पे नज़रसानी करें,
उनमें मतलब अच्छे और ईमानदार अफसरान को लाया जाए जो कि मतलब इसको कंट्रोल कर सकें। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। गरीब पहले मतलब बेचारा इतना तंग और मुश्किल से गुजारा कर रहा है, ऊपर से अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल नहीं होंगी और मुख्तलिफ जगहों पे रेट मुख्तलिफ होंगे तो डेफिनेटली गरीब बेचारे को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किलात सहनी पड़ेंगी। सो जो फोकस होना चाहिए वो गरीब पे होना चाहिए। और पाकिस्तान में गुर्बत है भी ज़्यादा, और गवर्नमेंट ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वैसे कल ऐलान तो किया है कि वो आटा, दालें, घी, ऑयल वगैरह इनकी प्राइसेस को कम करने जा रहे हैं और इनकी प्राइसेस को कम होना भी चाहिए। साथ ही ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं इनको भी मुकम्मल तौर पे फ़ाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि एक कानून बन जाता है उसको इम्प्लीमेंट इन ब्यूरोक्रेट्स नहीं करना होता है। बहरहाल ये फिर भी हुकूमत वक्त का काम होता है, क्योंकि तनकीद और तारीफ़ हुकूमत वक्त की होती है, इन ब्यूरोक्रेट्स की नहीं होती। हुकूमत का ही काम है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा नहीं है, कोई करप्ट है तो उसको फ़ारिग किया जाए, उसको उसके ओहदे से बरतरफ किया जाए, हटाया जाए उसको। सो ये मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं खाने के एतबार से, उनकी प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए और उनको करना भी चाहिए ताकि गरीब बेचारे को रिलीफ मिल सके। क्योंकि जो देहातों में रहते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो तो एक साल की अपनी गंदम अपने घर में रख लेते हैं, और जो अमीर हैं वो भी, उनको तो मसले कोई नहीं होता, चाहे जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए, डज़न्ट मैटर, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन गरीब बेचारा पिस रहा है, उसका ख्याल करना चाहिए। उसके लिए जो प्राइसेस हैं वो कम भी होनी चाहिए और उन पे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। सो ये पहला इशू था। अब दूसरे इशू पे बात करें तो दूसरा इशू है हमारे तलाल चौधरी का, क्योंकि सभी को पता है चंद दिन पहले वो ख़बरों की ज़ीनत बने रहे और एक हफ़्ते तक आलमोस्ट बने रहे, क्योंकि वो तंजीम साज़ी के लिए किसी औरत के घर गए थे। जैसा उन्होंने कहा कि वो तंजीम साज़ी करने गए थे और वहाँ पे फिर उनकी पटाई हुई थी। सो 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एक तकरीब में कहा कि मतलब वो उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में बात की थी कि जो लोग ये समझते हैं कि वाकई तलाल चौधरी रात को 3 बजे तंजीम साज़ी करने गए थे, वही लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट भी नहीं है, वो भागा हुआ भी नहीं है और वो मुकम्मल ईमानदार है और वो बीमार भी है। तो उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में बात की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो नवाज शरीफ भागा हुआ है, दूसरा ये कि तलाल चौधरी वो कोई पार्टी के एतबार से तंजीम साज़ी करने के लिए नहीं गए थे। अब तलाल चौधरी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया और उसने कहा है कि इमरान खान ऐसी बातें करने से बाज रहें, क्योंकि अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो वो खुद उनके बारे में जो बातें की जाएंगी फिर वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सो तलाल चौधरी जब ये बात कर रहे थे तब वो ये बात भूल गए थे कि जूते किसको पड़ते हैं, उसकी अपनी पार्टी के अहदेदारों को, लीडरों को पड़ते हैं। पेंटें किसकी उतारी जाती हैं, उसकी अपनी पार्टी के हेड हैं, अपने रहनुमा हैं जिनकी पेंटें उतारी जाती हैं एयरपोर्टों पे। जो स्याही हैं वो किसके चेहरे पर गिराई जाती हैं, वो तलाल चौधरी की अपनी पार्टी के कारकुन हैं, रुकन हैं, रहनुमा हैं, उनके चेहरों पर गिराई जाती हैं। जो इश्तिहारी होने के इश्तिहार है वो किसके पार्टी के लीडरों के या रहनुमाओं के लगते हैं, वो तलाल चौधरी की अपनी ज़ाती पार्टी के लीडरों के इश्तिहारी होने के इश्तिहार लगते हैं। रात को 2 बजे जूते किसको पड़ते हैं, मारें किसको पड़ती हैं, वो तलाल चौधरी साहब खुद बता सकते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि इमरान खान किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सो तलाल चौधरी साहब मेहरबानी करे पहले अपनी मंडी तले डांग फेरो, फिर किसी और के बारे में बात करना। तो ये आपको ये बातें करना जेब नहीं देता। पहले आप अपनी पट्टी वगैरह का ख्याल रखें, अपनी केयर करें, मेडिसिन वगैरह खाएं, क्योंकि सुना यही है कि आपकी काफ़ी हड्डियाँ भी टूटी हैं और काफ़ी ज़ख्म भी आए हैं। अपना ख्याल रखें और इन बातों से गुरेज करें, क्योंकि यही वो बातें हैं जिन्होंने आपको इस न्याय तक पहुँचाया है। मतलब डांस से लेकर और तंजीम साजी तक, मतलब डांस से मुराद यह है कि परवेज़ इलाही वगैरह की गाड़ियों के आगे डांस से लेकर तंजीम साजी तक आपका किरदार बहुत ज़्यादा मशकूक है। सो इसको बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। ये आज की वीडियो थी, अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।